नमस्कार, द रियल टाइम अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ देव कौशल। छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर के इंद्र परिसर कॉलोनी से मर्डर केस का मामला सामने आया। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि 23/6/2025 को इंद्र परिसर कॉलोनी के पीछे एक बॉक्स में खाली सुनसान जगह पर लाश बरामद होती है। एक स्टील के बॉक्स में भरकर लाश इंद्र परिसर के पीछे खाली सुनसान जगह पर फेंक दिया जाता है। वहाँ के आसपास के लोगों को उनका स्मेल आता है और स्मेल आते ही वहाँ पे जाके देखते हैं लोग तो एक बड़ा सा बॉक्स पड़ा रहता है। तो फिर लोगों को कुछ शक होता है, अजीब सा लगता है कि ये बॉक्स अज्ञात बॉक्स यहाँ पे और नया बॉक्स यहाँ पे पड़ा है, तो क्या हो सकता है और अजीब से स्मेल आ रहा है। लोग उस टाइम पे उसमें ध्यान नहीं देते कि चलो कोई कुछ मर गया होगा, जानवर वगैरह कुछ भी, तो उस टाइम पे लोग ध्यान नहीं देते। लेकिन कुछ ही टाइम बाद फिर लोग सोचते हैं कि क्यों ये जो बॉक्स पड़ा है वो किस लिए पड़ा है। तो फिर और डीडी नगर थाने इलाके में सूचना देते हैं। थाने इलाके की सूचना मिलते ही थाने के लोग आते हैं वहाँ पे और आते ही उसके जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। जांच पड़ताल में जुटते ही उसको बॉक्स को खोल के देखा जाता है। बॉक्स को जब खोला जाता है तो उसके अंदर में एक और ट्रॉली बॉक्स मिलता है जिसमें कपड़ा रखने का काम आता है। वो उस ट्रॉली बॉक्स से बहुत ज़्यादा स्मेल आता है और वो फटने लग जाता है। उसको खोलने पर पता चलता है कि वह एक व्यक्ति का लाश है उसके अंदर और उसमें भी वो सीमेंट से उसको सेट कर दिया गया है। जी हाँ, इस प्रकार का मामला सामने आया है। अब पुलिस वाले लोग भी सोच रहे हैं कि ये कहीं बाहर से ला के फेंका है, किसका लाश है, क्या है। वहीं फॉरेंसिक टीम को इन्फॉर्म किया जाता है, क्राइम ब्रांच की टीम को इन्फॉर्म किया जाता है। वहाँ पे सारे लोग पहुँचते हैं और जांच पड़ताल चालू करते हैं। जांच पड़ताल चालू करते ही कुछ ही देर में उनको सुराग मिल जाता है। सुराग मिलते ही आसपास के सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है और खंगालने में पता चलता है कि ये हाल ही का घटना है। उसके बाद से फिर इंद्र परिसर कॉलोनी के कुछ लोग भी इस मामले को देखे हुए रहते हैं कि सुबह 9-10 बजे के आसपास बॉक्स पेटी में कोई आदमी कहीं ले जा रहा है कुछ, उससे स्मेल आता है। और तो फिर उन्होंने भी सिक्योरिटी वाले को सूचना देते हैं और सिक्योरिटी वाले ने अपने ऊपर जो है उनको सूचना देता है। हर वक्त थाने में सूचना देता है कि ये यहाँ इंद्र परिसर कॉलोनी का मामला है और ये सुबह 10 बजे के आसपास का मामला है करके। फिर उसमें विस्तार से जानकारी लेता है पुलिस वाले और फिर वहाँ पता चल जाता है कि वो मर्डर उस मर्डर को उसी फ्लैट में अंजाम दिया रहता है। पूछताछ में पता चलता है कि अभी नए किराए में इसको लिया है और हफ्ता 10 दिन ही हुआ है कि ये मकान को किसी ने किराया पर लिया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, आरोपी जो है अंकित उपाध्याय के रूप में इनका पहचान होता है और इस घटना को अंजाम देने में इनकी पत्नी भी इनके सहयोगी होते हैं। इसकी पत्नी और अंकित उपाध्याय और शिवानी शर्मा, ये दोनों पति पत्नी हैं और ये दोनों ही इस घटना को अंजाम देते हैं। और घटना को अंजाम देने के बाद यह छत्तीसगढ़ से फरार हो जाते हैं। छत्तीसगढ़ से फरार होकर दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली से नेपाल भागने की इन लोग तैयारी में रहते हैं। इसी तरह नेपाल भागने की तैयारी में रहते हैं तो पुलिस वाले को सूचना मिल जाती है और सूचना मिलते ही जब जांच पड़ताल किया जाता है तो उनका नाम सामने आ जाता है कि फलाना व्यक्ति को किराए में दिया हुआ है। फिर उसकी जानकारी लिया जाता है तो उनको ट्रेस किया जाता है। ट्रेस करने के बाद पता चलता है कि वह अभी दिल्ली एयरपोर्ट में है और रायपुर एयरपोर्ट से दिल्ली पहुंच चुके रहते हैं और वहाँ से वो लोग नेपाल भागने की तैयारी में रहते हैं। तो रायपुर में इस तरह का जो घटना हो रहा है, काफ़ी बड़ा मामला रायपुर में सामने आ रहा है और
क्राइम बहुत बढ़ते जा रहा है। ध्यान ये रखना है, लोगों से मिलना जुलना, दोस्ती यारी थोड़ा सा आपको देख करके करना है। क्या है कि आज के डेट में किसी के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। अब इनका जो मर्डर हुआ है, जो व्यक्ति मृतक जो व्यक्ति है, उनका पहचान किशोर पैकरा के रूप में किया गया है, जो कि रायपुर के ही निवासी हैं। और ये मामला पूरा बताया जाता है पैसे का लेन देन को लेकर इन दोनों के बीच में वाद विवाद था, और वाद विवाद इतना बढ़ गया कि ये हत्या तक पहुंच गया। और हत्या को इल्ज़ाम देकर हत्या करने के बाद इन्होंने इसको पेटी में रखा, और पेटी में पहले तो इसको सीमेंट में सेट किया, और जब इससे भी बात नहीं बना तो मार्केट जाकर इन्होंने एक बड़ा सा बॉक्स खरीद लिया, और बॉक्स खरीद के ला करके इनको वहीं कुछ ही दूर में फेंक दिया। पुलिस के लिए यह सस्पेक्ट बन गया था कि इसको ये व्यक्ति को कौन है, कहाँ से है, और यहाँ किसी ने ला के तो नहीं फेंक दिए हैं। ये सब बातें भी सामने आ रहा था। उसके बाद फिर आखिर पुलिस वाले तो इतना टेक्नोलॉजी है उनके पास में कि वो पता लगा ही लेते हैं। फिर पता चला कि यहाँ पे जो व्यक्ति जिसको किराए में दिया गया था, उनका नाम अंकित उपाध्याय, और उनकी पत्नी शिवानी शर्मा वहाँ पे रहने के लिए किराए से उसको लिया था। और वहीं उसी मकान में किशोर पैकरा जी के साथ विवाद हुआ, और बात विवाद होने के बाद उनकी गला रेत कर उनकी हत्या कर दी। उसके बाद फिर इन्होंने रायपुर से तत्काल दिल्ली चले गए, और वहाँ फिर नेपाल भागने के फिराक में थे। लेकिन पुलिस वाले इस मामले को गंभीरता से लिया, और छानबीन में कुछ ही देर में, कुछ ही घंटों में इसकी पूरी जानकारी उनको मिल गई। तो दिल्ली पुलिस और रायपुर पुलिस के सहयोग से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली एयरपोर्ट से इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और इनको रायपुर लाया जाए। रायपुर आने के बाद जब पुलिस इनसे पूछताछ करेगी तो इस मामले में काफ़ी और भी खुलासे हो सकते हैं। लगभग इसके पीछे और भी आरोपियों का हाथ बताया जा रहा है। क्या मामला है इनका अभी संपूर्ण जानकारी तो नहीं है, लेकिन सूचनाओं के अनुसार जो जानकारी मिली है, जमीन बिचवाने के मामले में यह पूरा बात विवाद था। 50 लाख रुपए में ज़मीन का सौदा हुआ था। 10 लाख रुपया और मांग किया था किशोर पैकरा ने वकील साहब से, लेकिन वकील साहब ने इनको 10 लाख रुपए न देकर इनके साथ बात विवाद चलता रहा, तो उसी के दौरान इनका हत्या कर। अब आगे देखना होगा कि इस केस में और क्या मोड़ आता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।